तो वास्तव में तो आपको तो बहुत बढ़िया-बढ़िया एक्सपीरियंस हुए होंगे। हाँ, एक्सपीरियंस तो अच्छे-अच्छे हैं। चलिए, तो कोई एक आध हमें शेयर करें, फिर हम अपने नेक्स्ट सेशन में चलेंगे। यस मैम, मुझे कैंसर हो गया था। ओह! उसी वजह से मैं ध्यान में आई, क्योंकि मैं पहले टीचर थी, फिर प्रॉब्लम होने की वजह से मैं स्कूल नहीं गई। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगी, आपको विज्ञान की वो है। मैं स्कूल नहीं गई, थोड़ा फ्री रही, तो मैं हुँ, ढूँढती थी कि मैं भी ध्यान वगैरह करूँ। फिर मेरी लाइफ में ध्यान आया, तो मैंने सोचा कि मैं भी ध्यान आया, तो मैंने ध्यान करना स्टार्ट किया। उसके बाद मैं हेल्दी रहने लगी। मेरी रिपोर्ट्स वगैरह सब नॉर्मल आई और अब अच्छा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं बिना दवाई से ही अपने आप को हील कर लेती हूँ। वाह! वेरी गुड। ऐसी बीमारी जिसका नाम लेने से लोग डरते हैं, वो आपने सिर्फ़ ध्यान से और अपने आत्मविश्वास से ही करा। थैंक यू। इससे इस बात को सुन के, इस एक्सपीरियंस को सुन के सबको ही बहुत-बहुत प्रेरणा मिलेगी कि हमें ये ध्यान नहीं छोड़ना है। बिल्कुल मैम, ध्यान बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें ना तो हमारा पैसा लग रहा है, ना कुछ और लग रहा है। आराम से बैठो और बहुत अच्छा रिलैक्स मिलता है। जी, तो घर फ्रेंड्स में भी हम सब बहुत प्यार से रहते हैं ना, और आस-पास के लोग भी बहुत एनर्जी जी, बढ़ती है। जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो पास में नहीं आती। ये चीज़ मैंने महसूस करी। जी, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। हमेशा मन भी इतना प्रसन्न रहता है ना, जैसे खुशियाँ-खुशियाँ सी भरी हों अंदर। बिल्कुल, अब कोई कहते हैं ना, तुम जी, बिल्कुल सुकून ध्यान डालता है। नहीं दे, कुछ और कर ले, तो मेरा ध्यान में ही मन लगता है और कहीं नहीं मन लगता। वेरी गुड। सो ममता जी, थैंक यू, आपने इतना अच्छा ध्यान कराया। तो सभी अपने साधकों की तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। मैं थैंक यू ममता बहुत जी। आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और इतने प्यार से सबने मेरे साथ ध्यान किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक यू ममता जी। सो फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे अपने अगले सेशन में। हमारा सीट सर के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। कल हमने जाना था कि हम अपनी हैबिट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे हम अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हैं और वो क्यों ज़रूरी हैं। आज हम छठा कॉन्सेप्ट है हमारे सीट सर का। छठा जो हमारा कॉन्सेप्ट है कर्म सिद्धांत। तो हम जानेंगे कैसे हमारा जो मन से, वचन से और कर्म से जो हम कर्म करते हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है इस जन्म में या अगले जन्म में, या क्यों हमें इन कर्म बंधन के कर्मों के बारे में जानना चाहिए। तो चलते हैं, इन कर्म का और हमारे इस जीवन में क्या संबंध है, इसको हमें बताने के लिए हमारे बीच में लीना बजाज जी आई हुई हैं। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आत्म जागृति के मंच पे। सब एडमिन टीम की तरफ से मैं आपका स्वागत करती हूँ। ओवर टू यू लीना जी। सबको नमस्ते। मुझे इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए जो छठा पॉइंट है कर्म सिद्धांत, और जो बहुत ही महत्व है अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए फिजिकल लिविंग में, मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए, तो हमें इसके समझ के साथ क्लियर होके आगे बढ़ना है। और इसका नाम है कर्म सिद्धांत। कर्म तो कुछ हद तक लोगों को अभी समझ आ गई कि कर्म कैसे बनते हैं, क्या, वॉट एवर इट इज। थोड़ा ही सही, भले ज्यादा ना हो, पर थोड़ा ही सही, जिसका जितनी समझ उनको इतना आ गया। सिद्धांत का असली मीनिंग क्या है? कोई बोले। लॉ। जी। लॉ। लॉ लॉ मतलब? जैसे लॉ ऑफ कर्मा हम कहते हैं लॉ। ना। अच्छा लॉ अच्छा। वो वाला। लॉ मीन्स हाँ, क्या लॉ प्रिंसिपल। ऑफ कर्मा। तो ये कर्मा के साथ तो एक इजी टॉपिक के रूप में लोग समझ पाते हैं कि लॉ जी। ऑफ कर्मा। एक्चुअली सिद्धांत मतलब जो रूल्स, जी। दूसरा वर्ड लॉ है, सही है, बट लॉ लोगों को इजी समझ में आता है, रूल्स वो समझते नहीं, क्योंकि उन्होंने ही बनाए, उनको खुद को उसकी समझ नहीं है। सिद्धांत किसने बनाया? हम लोगों ने ही बनाया किसी न किसी जन्म में। इज इट ट्रू? यस। यस। तो रूल्स भले वो सही है या गलत है,
सबके लिए अपने हिसाब से, अपने टाइम और कार्मिक अकाउंट के हिसाब से जो रूल वो बनाता है वो सही है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि वो सही नहीं है। जिस क्षण जो जरूरत है वो रूल इंसान बना देता है, वो क्रिएटर की तरह बना देता है। बट तभी वो नहीं समझता कि ये जो मैंने बनाया, क्यों बनाया और इसका परिणाम क्या होगा। तो कर्म सिद्धांत, रूल्स ऑफ द कर्मा, देखो रूल्स ऑफ द कर्मा हम लोगों ने ही बनाए। अभी इतनी समझ आ गई, सही है गलत है वो भी समझ में आ गया कि हम लोगों ने तभी बनाए क्योंकि जो हमारी रिक्वायरमेंट जिस बर्थ में जैसी जिसके साथ क्लियर करनी है, उस परिस्थिति को देखते हुए हम तब क्रिएट कर देते हैं। और जब क्रिएट करते हैं ये नहीं समझ ध्यान देते कि इसका परिणाम आगे क्या होगा, क्या ये सही है या गलत। जस्ट पुट अ बॉल, जस्ट मेरे को ये चाहिए, क्रिएट कर देते हैं। बट क्रिएट करने के बाद जब वो बंदा अगला जन्म लेता है और समझता नहीं कि ये मैंने ही बनाया, जब तक वो ध्यान में नहीं उतरता। जब उतरता है तो वो कुछ हद तक उसको समझ में आता है, जब ध्यान में नहीं उतरता तो उसको समझ में भी नहीं आएगा और वो दूसरों को दोषी ठहराएगा कि ये मैंने नहीं बनाया, क्या प्रूफ है। तो इन लोगों को दूसरों को तो प्रूफ समझाने की अपना थीम नहीं है। खुद वर्कआउट करना है, खुद समझना है, तभी ही उनकी भी उन्नति, हमारी भी उन्नति। अनलेस एंड अनटिल किसी को जरूरत हो ज्ञान के लिए तो वो पूछता है। तो जब कोई बंदा पूछता है तो हमें ज्ञान तो देना ही है। जैसे अपने को भी ध्यान करते समय इतना तो समझ में आ गया कि वी क्रिएट अवर रियलिटी। मेरे को ये बीबी चाहिए, ये बच्चा चाहिए, ये फ्रिज चाहिए, ये टीवी चाहिए, XYZ, भले वो मटेरियल वर्ल्ड की बातें हो, रिश्तेदारी की हो, नौकरी की हो, XYZ जो भी हो। किसने बनाई? हम लोगों ने बनाई। क्यों बनाई? इस जन्म में पता नहीं, क्योंकि ध्यान ही नहीं है। जब ध्यान करते हैं तभी ही समझते हैं कि हम लोगों ने बनाई। उस लेवल तक की सोच को मांगते हुए कि ये मैंने क्यों बनाई, उस मांग को समझना की सोच रख के अपने ध्यान करते हैं कि आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि ये मैंने क्यों बनाया, ये क्यों क्रिएट किया थॉट। भले वो बेटा हो, पति हो, जड़ हो, वस्तु, जो भी हो, तो XYZ रीजन तो उस सोल को पता होती है। सोल को पता होती है कि मैंने ऐसे बनाई, क्यों बनाई, उस सोल को। बट फिजिकल ब्रेन को उसका ज्ञान नहीं होता, क्योंकि फिजिकल बॉडी में जब आते हो ओनली मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए एंजॉय करना चाहते हैं। भगवान न करे, परमात्मा न करे, जब कोई दुख आता है तो ही ध्यान करना चालू करते हैं। तो अपना पर्पस अपने को हील करना हो, अपने कोई रिक्वायरमेंट हो, अपने कोई कार्मिक अकाउंट क्लियरेंसिंग हो, अपने बॉन्डेजेस हो, उसी में क्लियर करते हैं। तभी हम ये नहीं सोचते कि ये रिश्तेदारी में अपने नो किया, भले वो भाई के साथ किया, बीबी के साथ किया, कजिन के साथ किया, पर बॉन्ड क्रिएट करके अंदर उसको पालते रहते हैं। मतलब भौतिक शरीर में वो थॉट पालते रहते हैं। और जब वो थॉट पालते हैं, हम लोगों की सोल ने तो इनटेक किया, फिजिकल बॉडी द्वारा वो इनटेक किया, समझ आ गया, सोल को पता है। बट फिजिकल ब्रेन ईगो में क्रिएट किया एज अ ग्रज कि मैं इसके घर में फॉर एन एग्जाम्पल बेटा बन के आऊँगा, इसने मुझे गाली दी, मैं उसको तंग करूँगा, XYZ कुछ भी उसने कर दिया टू टेक द रिवेंज। टेक द रिवेंज, तो ये रूल किसने बनाया? हमने ही बनाए। हम लोगों ने ही खुद ही बनाए कि जैसे पत्री सर बोलते, वी क्रिएट अ रियल, वी चूज द womb ऑफ द मदर। क्यों चूज करते? वो भी वूम चूज क्यों करना है?
बहुत सारे पेरेंट्स है, लेडीज है, किसी का भी चूज कर, उसके लिए भी हम चूज करते हैं, वेट करते हैं कि इस मदर और ये बंदा, मेल ये फीमेल ये, देखता है सोल कि इससे मेरा कार्मिक अकाउंट क्लियर होगा। तो रूल भी तभी उसी ने बनाया, तो उसके घर में जाके बच्चे के रूप में पैदा होके कनेक्ट होके उसके साथ जैसा रिश्ता रखना है करके क्लियर करना चाहता है कार्मिक अकाउंट। तो यहाँ कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। फिजिकल बॉडी, फिजिकल रिलेशनशिप्स के लिए भी हमने जो रूल्स बनाए भाई, थॉट लेवल पे, वाणी लेवल पे, या इच्छा के माध्यम से जो भी हो, वो क्रिएट तो हो गए, अभी उसको क्लियर करने, मैनिफेस्ट करने या डिसॉल्व करने तो हमें ही आना पड़ेगा। कहीं न कहीं किसी न किसी के घर में चूज करके हमें ही आना पड़ेगा, क्योंकि हमने ही बनाए हैं। बट बनाने के बाद क्या हमें ये ज्ञान होता है कि हमने बनाया? नहीं पता। तो उसको कैसे पालना समझदारी के साथ, वो ज्ञान है, वो भी नहीं होता बंदे को, क्योंकि इंसान मटेरियल वर्ल्ड में एंजॉय करते आगे बढ़ना चाहता है, भूल जाता है पुरानी बातें। जैसे पत्री सर बोलते हैं, बी इन प्रेजेंट, दे एंजॉय द प्रेजेंट वर्ल्ड। बट पुराने कर्मा क्लियर कैसे होंगे? सृष्टि जो बनती है कर्मों से ही बनती है। खाली एक बोलना है कि सृष्टि परमात्मा बनाता है। परमात्मा कौन है? हम खुद है। वी आर द क्रिएटर्स, वी आर द केयरटेकर्स, वी आर द डिस्ट्रॉयर्स। पर हमें खुद को नहीं पता, तो ये कितनी अज्ञानता है। कर्म भी बनाए, पाले भी, और उसको डिस्ट्रॉय करने की टारगेट, समझ, वैल्यू उसको रहना चाहिए। डिस्ट्रॉय भी क्यों करें? क्योंकि आगे ऐसी नहीं चाहिए हमें। हमें मोक्ष चाहिए और एक उच्च स्थिति स्पिरिचुअल लेवल की चाहिए। अगर इसी फंदनों में पड़े रहेंगे और बनाते जाएंगे और पालते जाएंगे और डिस्ट्रॉय करते जाएंगे, क्या यही हमारा जीवन है? क्या यही हमारा जीवन है? कोई बोले। आखिर तो हमें आकर के अपनी मुक्ति तो पानी है, मोक्ष तो पाना है ना, कर्मों से ऋण होना ही है, तो तो मुक्ति खत्म और करने मोक्ष हैं। में क्या अंतर है? अभी आपने मुक्ति भी बोला, मोक्ष भी बोला। मुक्ति और मतलब मोक्ष में क्या अंतर है? यहाँ पर तो मैं इसी उससे संदर्भ में कह रही थी कि मतलब मोक्ष और मुक्ति यहाँ पर मैं एक ही संदर्भ में यूज कर रही थी कि आखिर में कर्मों से हमें बैलेंस करना है, अपने कर्मों को खत्म करना है। यहाँ पर बुरा नहीं करना किसी के बारे में, ना बहुत ज्यादा न्यूट्रल रहना है, बैलेंस बना के चलना। बैलेंस इज डिफरेंट, मुक्ति इज डिफरेंट, मोक्ष इज डिफरेंट। यस, मोक्ष तो हो गया कि जन्म मरण से मुक्ति। ना सुनो, बैलेंस यहाँ क्या होता है? वी आर बैलेंसिंग आर बॉन्डेजेस एंड कर्मास। वी आर बैलेंसिंग आर बॉन्डेजेस एंड कर्मास, भले बाय वर्ड्स हो, थॉट्स हो, एक्शंस हो, डीड्स हो, बैलेंस कर रहे हैं। और मुक्ति ये है कि सपोज मैंने किसी आपको बॉन्ड साइन कर दी, भाई वर्बल बोल दिया कि प्रज्ञा जी मैं आपके यहाँ 7th क्लास लूंगी, जैसे अभी टच चल रहा है, पता नहीं किस जन्म की बॉन्डेज है ये भी, चलो। बट अगर आपने अग्री किया तो रियली वेरी गुड, नहीं अग्री किया तो वो अपलोड करके कैरी फॉरवर्ड होता है, उस टाइम के लिए खाली हट जाता है। मे बी अगेन इफ आई हैड टू कम, आई हैव टू कम एंड डू दिस क्लास। मे बी लीना के रूप में ना आऊं और किसी नाम से कहीं किसी शहर में मेल के रूप में, फीमेल के रूप में आऊं, पर जो बॉन्डेज मैंने वर्बली भी आपसे अगर की है
कि आई विल डू सेथ क्लास इन प्रज्ञा जी सेशन। तो ये बॉन्ड मैंने किया, आपने एक्सेप्ट किया, पर मुक्त नहीं हुए, क्योंकि उस टाइम जो परिस्थिति थी हम लोगों ने यस किया। अभी ये परिस्थिति है कि हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, आपने परमिशन दी, मैंने लिया। क्लियर? अगर मैं बोलती मैं अभी बिजी हूँ, बाद में करूंगी, बट बाद में बोलना भी बाद में करना जरूरी है, तभी ही उस पर्टिकुलर टॉपिक से कि मैं प्रज्ञा जी के क्लास में सेथ क्लास लूंगी, उससे मुझे मोक्ष मिला। चैप्टर क्लोज। यानी कि अगर कि जैसे मैं सपोज कह रही हूँ कि किसी को मैंने बोला कि हाँ मैं तुम्हारे पास या तुम्हारे लिए ये काम करूंगी, तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ या तुम्हें देना चाहती हूँ। अब मैं तो देना चाहती हूँ और अगला नहीं लेना चाह रहा, तभी भी तो मेरा बैलेंस हो जाना चाहिए ना, क्योंकि मैं तो रेडी हूँ, हाँ, अगले ने आप नहीं ली भले तो मैं क्या रेडी हो, उस सोल को तो रियलाइजेशन नहीं है ना, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं है। ये करूँ। सब बातें तभी हमको समझ में आती है जब ध्यान करते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना, क्लियर योर कार्मिक बॉन्डेजेस, जो बैगेज लेके आते हैं इन कर्मों के वजह से हमें ध्यान करते समय पीठ में, खास करके लोअर बैक फ्रॉम द हिप टू द लेग पूरा दर्द करता है। भाई वर्बल भी अपने, भले वो छोटी सी चीज हो, नहीं दी पर दिमाग में घुसती जाएगी, मेरे को देनी है देनी है। यू आर करेक्ट ऑन योर पार्ट, बट सामने वाला लेना नहीं चाहता तो क्या करे? तो अगर अगेन डू वो क्लियर। अच्छा, तो मतलब वो माना नहीं जाएगा क्योंकि उसने नहीं ली, मैं तो रेडी थी ना। हाँ, आप रेडी थे। यहाँ दोनों का बैलेंस होना जरूरी है, क्योंकि दोनों को ओके अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ओके, मतलब ओके, अगर उसने भी कहा ना कि हाँ मैं करवाऊंगी बट नहीं करवा पा रही, या हाँ मैं ले लूंगी बट उसने नहीं लिया, तो यहाँ पर एक बात और आती है, जैसे कि सपोज मैं कुछ काम कर रही हूँ, लोग कह रहे लाओ मैं आपकी हेल्प करती हूँ, और मैं मतलब मैं नहीं लेना चाहती किसी से भी धन के रूप में या कुछ, तो फिर वो क्या, यानी वो पड़ा रह जाएगा कर्मा, क्योंकि अगला चाहता है बट मैंने तो एक्सेप्ट नहीं करा, तो क्या वो मुझे लेना चाहिए? अगर आपकी मर्जी है आप ले सकते हो, काम को हम्म क्लियर कर सकते हो, क्योंकि आपको समझ है, बट सामने वाले को समझ नहीं है। सामने वाले को समझ नहीं है। स्पिरिचुअल, कोई कोई बंदा स्पिरिचुअल होते हुए भी ईगो के कारण नहीं लेना चाहता, कोई ले लेता है भले नॉन स्पिरिचुअल हो, बट अनजाने में भी उसका कर्म ठीक हो जाता है, क्लियर हो जाता है। अनजाने में भी उसका क्लियर ठीक हो जाता है, क्योंकि मास्टर्स उसको हेल्प करते हैं, क्योंकि सोल तो स्पिरिचुअल है ही है सबकी। अनजाने में सबका क्लियर है, बट ये हमें अवेयरनेस देने के लिए ये हम लोगों ने ही किसी न किसी जन्म में रूल्स बनाए हैं, रूल्स बनाए हैं। ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा, तो वो मन में दिमाग में अपने को घुस के बैठ गया, ऐसे 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 XYZ। तो मन में अगर मैंने बोला आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, तो क्या मुक्ति नहीं मिलेगी? मुक्ति मिलेगी अगर आप उसको क्लियर कर दोगे, और आप स्पिरिचुअल लेवल पे समझदारी के साथ, और वो इनटेक नहीं करोगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अवेयरनेस के साथ इनटेक नहीं करोगे। इनटेक करना भी, एक्सेप्ट करना भी गलत बात है, गलत है। सपोज दो बंदे झगड़ रहे हैं, एक ने दूसरे को बोला तू पागल है, और दूसरे वाले ने एक्सेप्ट किया, ठीक है तू पागल है, बोला तो पागल तो पागल। अगर वो दूसरा बंदा बोलता ठीक है तूने बोला तो नहीं, मैंने थोड़ी ना ले लिया, थोड़ी ना ले लिया, तो दूसरे बंदे ने एक्सेप्ट नहीं किया, तेरा पागलपन तेरे को, तुझको मुबारक, तेरा पागलपन तुझको मुबारक, मैं पागल नहीं हूं। समझ गए? तो ये अपने जैसे कर्मा के हिसाब से सिद्धांत रूल्स भी हम लोगों ने ही बनाए हैं। जैसे मैं इसके घर आऊंगी, मैं इसकी बीवी बनूंगी, मैं ये घर लूंगी, आशाएं जो होती है, आशाएं जो होती है हम लोग ही बनाते हैं, बट पाल नहीं सकते, क्योंकि उतना अपने फिजिकल बॉडी में रहते हुए, फिजिकल बॉडी में रहते हुए उसको एंजॉय करना है, तो उसको झेलना पड़ेगा। आपके लाइफ में इफ्स एंड बट्स एंड टेस्ट एंड चैलेंजेस आएगी, तो रहना तो पड़ेगा।
रहना पड़ेगा, तो उसमें आपको चैलेंजेस आएगी। तो डर के मारे आप कुछ ऐसी बातें तो नहीं करोगे कि मैं नहीं जीऊंगी, मैं मर जाऊंगी, या ऐसे वैसे XYZ थॉट्स तो नहीं क्रिएट करोगे। जब उसने क्रिएट कर दिया और वो बंदा गुजर गया, तो उसने क्या पाला? कुछ नहीं पाला। उसको मुक्ति उस क्षण के लिए उस टॉपिक से ओनली हार्डली 1/10 ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ दैट पर्टिकुलर जन्म हुआ, नॉट द होल कॉन्सेप्ट और जीवन। मोक्ष मतलब उस होल टॉपिक में अगर 10 पॉइंट्स है, 10 को क्लियर करो, तभी ही आपका उस टॉपिक में उस जन्म से उसको आपसे क्लेंसिंग मोक्ष हुआ। अभी जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ क्योंकि थोड़ा इजी समझ में आएगा। जहाँ अभी मैंने घर शिफ्ट किया है, वो एक मेडिटेटर का था। हंसते हंसते मैंने उसको बोला, इस जन्म की बात मैं बता रही हूँ, कि ये घर जब भी तू छोड़े, क्योंकि उसके पास बहुत सारे घर थे, 4-5 घर थे, मेरे को तभी मालूम था, बट वो बताती नहीं थी। मैं बोली ठीक है, जब भी तू यहाँ से ट्रांसफर होती है, ये घर मुझे देख के जाना। तो उसने हाँ भी नहीं कही, ना भी नहीं कही, बट उसको जो मेरा प्रॉब्लम था उसको समझ थी। मेरा प्रॉब्लम था समझ थी। तो उसने ठीक है भी नहीं बोला, नो भी नहीं बोला, पर वो चल बसी। और उसके दिमाग में, ये तो 2 बेडरूम का फ्लैट है, उसके दिमाग में 4 बेडरूम दिमाग था। मेरे को 4 बेडरूम चाहिए, ऐसे चाहिए वैसे, जो भी अपनी फरमाइश है। अभी ये 4 बेडरूम का फ्लैट वो करेगी क्या? ठीक है, उसका लुकआउट। बट उसने अपना वादा अंदर ही अंदर में, जो मेरे को कष्ट था, उसने सोचा और निभाया। कभी वो गुजर गई है, उसके बाद भी उसने इतनी कॉन्शियस है कि उसने मेरे को अपने भले पति के माध्यम से या कुछ भी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अग्रीमेंट साइन किया, और उसके पति ने माना, ठीक है ये आप ले लो, रेंट मुझे दे दो। तो ये है मर के भी अपना रूल पार करना, तभी ही उसको पार हो जाता है, उस टॉपिक से मोक्ष मिलेगा। जब टॉपिक से उसको मोक्ष मिलेगा, मुक्ति तो नहीं मिली पर मोक्ष मिलेगा आधा। क्योंकि इसके साथ उसने एक और इच्छा रखी थी, मैं यहां से जाऊंगी तो 4 बेडरूम वाले फ्लैट में जाऊंगी। ठीक है, दैट इज हर लुकआउट, अदर फेस ऑफ द क्वेश्चन। उसने, उसके पति ने लिया, और वो जब जिंदा थी उसी ने लिया, बट वो बंदी गुजर गई। तो सोल को क्या ये सब चीजें चाहिए? नहीं चाहिए। फिजिकल बॉडी में रहते हुए हम लोग ही बनाते हैं रूल्स बनाते हैं। क्यों रूल्स बनाते हैं? क्या हमें ये जरूरी है? क्या हमको यही चाहिए? मेरी ख्वाहिश ये थी, क्योंकि वी आर लिविंग इन द सेम सोसाइटी, यहाँ अपने को शिफ्टिंग प्लस जो फ्लैट में सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होती है, आजू बाजू लोग होते हैं, वो इंडिविजुअल घर में नहीं होगा। बच्चों की शादी हो गई, मैं अकेली हूँ, तो भगवान न करे कभी कुछ जरूरत पड़ती है तो इर्द गिर्द वाले ही आते हैं। अकेले बंगला में जाके मैं रहूंगी, क्या मैं उसमें खुश रह पाऊंगी? नहीं रह पाऊंगी। दिमाग में फिर वो मेरे को अकेलापन झूंझेगा, फिर मैं जगह दोबारा चेंज करने की। तो उसने, बंदी ने अपना वादा दिलो जान में अंदर हर्ट किया, समझ गई और उसने दिया। और इसी घर के लिए दूसरी बंदी भी रेडी थी, और हम दोनों का ओनर एक है। दोनों टेनेंट्स जो है उसका ओनर एक ही है। जब दूसरी ने किया अग्री, उसको बाद में मालूम पड़ा कि लीना को ये घर दिया गया है, तो उसने पूछा क्यों आप ऐसे पूछ रहे हो? नहीं, इस घर के लिए मैं भी वेटिंग थी,
पर क्यों? क्योंकि जो बंदी इस घर में थी वो बहुत ही स्पिरिचुअल लेवल पे हाई लेवल की मास्टर थी, बट उसको अज्ञान था कि वो किस स्थिति में है, वो नहीं पता। अभी भी उसकी सोल लेवल पे एनर्जी आके बैठ के ये कॉन्सेप्ट सुन रही है, ये भी मैं बता दूं। और जिस दिन वो गुजरी, मेरे को उसने एस्ट्रल ट्रैवल बाइक पे लेके गई, ये भी बताती हूँ। क्योंकि उसका जो दूसरा साइड था मेरे को देना है, क्यों उसका पति दूसरे टेनेंट को भी दे सकता था जो उसका दूसरा टेनेंट है या तीसरा नया वाला, पर हमको ही क्यों? क्योंकि जो टेलीपैथी होती है, इसके हिसाब से भी टेलीपैथी होती है। भले ये पति है, पत्नी नहीं है, बट वो भाव और कष्ट महसूस करता है सामने वाले का, तो उसके माध्यम से इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स खाली उस बंदे ने बोला अभी मैं बाहर हूँ, 2 दिन के बाद जवाब देता हूँ। हम लोगों ने एकदम छोड़ दिया माइंड पे। हम लोग ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, आधे घंटे में दोबारा कॉल आया उनको, प्लीज कम एंड हैव अ लुक एट आवर हाउस, व्हेन आर यू रेडी टू ऑक्यूपाई? तो हमने बोला अभी तो नहीं, वी आर ऑन द वे, 2 दिन के बाद आएंगे। बस कह के जो भी मुंह से बातें करनी थी, वर्बली राइटिंग करना था, वो 2-4-10 दिनों में कर दिया। तो हम लोग ही रूल्स बनाते हैं। ये तो उसने माना, तो ये मेरा क्लियर हो गया, उसने वादा निभाया। मैंने मांगा, मैंने अगले लास्ट बर्थ में भी उससे मांगा होगा उसने, तभी वो दर्द नहीं देखा होगा मेरा, पर अभी दर्द देखा तो समझी। भले उसने वर्बली नहीं बताया, क्योंकि उसको अपने पति के परमिशन के साथ ही देना था। वो तो खुद तो नहीं देगी, बात करेगी घर में, समझेगी, करेगी, तो ही तो वो क्लियर होगी। तो सोल न रहते हुए भी अपने कार्मिक अकाउंट्स क्लियर करते हैं, अगर स्पिरिचुअल हो तो, क्योंकि उसकी उन लोगों की इतनी अवेयरनेस होती है, समझदारी होती है, सब होता है। तो कार्मिक सिद्धांत जो अपने बनाते हैं, ये मेरा पति है, ये मेरा भाई है, रूल्स अपने बने। इस जन्म में जो मेरा पति है, अगले जन्म में भाई होता तो क्या आप लोगों को पता है? तो क्या पति को नहीं मारोगे और भाई को मारोगे क्योंकि वो भाई के रूप में आया या बेटे के रूप में आया? ठीक है, चलो ये भी ठीक है, हो गया। बट क्या वो पति छोड़ देगा और भाई आज नहीं मानेगा, कल क्या भाई चिल्लाने नहीं लगेगा, चीखने नहीं लगेगा या मारने नहीं आएगा अगर गलती की है तो? कार्मिक अकाउंट के हिसाब से सोल को रिवेंज लेना है जो उसने उस स्थिति में उस जन्म में बनाया था। बट अभी माहौल चेंज है, मैं पति था, अभी भाई हूं, पर मेरे को तेरे से रिवेंज लेना है, तो वो रूल तभी वो चेंज कर देता है, चेंज करता है। तभी मैं पति के रूप में था, ठीक है, तेरा गुलाम की तरह था, बट अभी मैं भाई हूं, मैं अलग हूं या बहन हूं, जो भी हो, तो रूल्स पे भी अपने बनाते हैं, कोई और नहीं बनाता। तो उसको डिसॉल्व करने के लिए भी हमको खुद ही आके पर्टिकुलर फैमिली, पर्टिकुलर होम, पर्टिकुलर फादर के साथ से भी कनेक्शन होती है, क्लियर करने। नॉट ओनली द मदर, वो सोल रुकता है कि इस लेडी ने किसके साथ शादी की, उसके बाद बाप, खास करके लड़की देखती है बाप, और मदर वुम के लिए फादर, क्योंकि उसके ससुराल साइड से कनेक्शन होती है, और बेटे का उसके मायके साइड से, मतलब मम्मी के मायके के साइड से होती है, क्योंकि सपोर्ट, ऑपोजिट एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो वो सेक्सुअलिटी के भी हिसाब से वर्क करता है, अट्रैक्ट करने के लिए। सिद्धांत जो बनते हैं हम लोग ही बनाते हैं। अगर मैं बहन को बहन ही बन के आई तो मेरा ट्रैक बहुत ही स्मूथ चलेगा, मैं उसका मानूंगी, वो मेरा मानेगी। अगर स्पिरिचुअल न हो तो डगमगाएगी, बट उसको समझ नहीं होगी, तभी वो द सोल विल चेंज इट्स शेप।
टारगेट दिमाग में रखेगा, मैं पहले बेटी थी, अभी मैं बेटा बन के आऊंगी, तो मैं इसके साथ अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर करूंगी, भले वो भाई हो, फ्रेंड हो, दोस्त हो, पर अकाउंट क्लियर करना है। पहले उसको मोह में प्यार से फंसा देते हैं, पहले मोह में प्यार से फंसा देते हैं, बट उसके बाद काम हो गया, तू कौन मैं कौन। तो सिद्धांत भी अपने जो बनाते हैं, आगे के लिए भी हमें सोच के जाना है कि ज्यादा हम लोग उलझे ना, क्योंकि उलझना इट इज वेरी इजी, सुलझना इज नॉट दैट इजी, सुलझना इज नॉट दैट इजी। जैसे अभी ममता जी ने बताया कि उनको कैंसर था, ठीक है, मे बी टचवुड शी इज फाइन और आगे भी अच्छा रहे, सब कोई अच्छा रहे, बट कभी कभी सोल्स डिजाइन करके आते हैं, मैं बीमारी लेके आऊंगा, टारगेट्स लेके आऊंगा, क्लियर करूंगा, बट इंसान फिजिकल बॉडी में आते हुए वो रूल्स जो उसने ही बनाए हैं वो भूल जाता है, फिजिकल ब्रेन भूल जाता है, बट सोल को मालूम है, सोल को मालूम रखते हुए उसको गाइडेंस मिलती है अंतरात्मा से कि चूज दिस वूम, कनेक्ट विद दिस, सी द फादर, सी योर कार्मिक अकाउंट क्लियर। और जब वो फिजिकल बॉडी में आते ही ये रूल्स भूल जाते हैं हम लोग, तो जब दुख आता है, कष्ट आता है, तभी ही हम लोग ध्यान में आते हैं। हार्डली बहुत ही कम ऐसे ही आ जाते हैं, ऐसे ही आ जाते हैं, बट अदरवाइज दे हैव टू वर्क, get rid of that बीमारी, grow spiritually and heal themselves। कुछ ऐसे आते हैं कि मैंने हील तो किया नहीं, तो मैं शेयर कैसे करूंगा, हील नहीं किया तो सेविंग भी नहीं हुई, सेविंग नहीं हुई तो शेयरिंग भी नहीं हुई। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट है हील, सेव एंड शेयर का भी। इट इज नॉट दैट ओनली खाली हील करके आगे बढ़ना है, हील करो, सेव करो और शेयर करो, इसके पीछे भी ये कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जब अपने हील नहीं होंगे तो सेव भी नहीं करेंगे, सेव नहीं करेंगे, शेयर भी नहीं करेंगे, और हील तभी कर पाएंगे जब ध्यान ही होंगे। और अगर फिजिकल बॉडी में रहते हुए ध्यान न किया, वही सब लोगों को मालूम है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। जैसे अपने ये क्या बोलते हैं इसको, अर्जुन नहीं, दुर्योधन ने कहीं जा रहा था, तो अर्जुन की बीबी द्रौपदी, तो उन्होंने क्या किया, बालकनी में खड़े होके बाल बना रहे थे, और दुर्योधन उसको ऐसे ऊपर की तरफ देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, बट उन्होंने वहां नहीं देखा कि एक ऐसी जगह बनी पड़ी है जहां एक खड्डे की तरह उसमें पानी है, और वो नीचे उसमें ऊपर देखते देखते गिर गया। जब वो गिर गया तो द्रौपदी ने खाली एक ही बात बोली हंस के, अंधे का बेटा अंधा। जब इसने ये बोला अंधे का बेटा अंधा, तो क्या दुर्योधन ने उसको छोड़ दिया? नहीं छोड़ा, भरी सभा में उसको डिस्टर्ब किया, तंग किया। ये भी कर्मा उन लोगों ने पहले ही बनाए हुए थे। तभी बहुत ही तकलीफ होने के बाद द्रौपदी की साड़ी का चीरहरण जब होने लगा, पर द्रौपदी ने मन ही मन में कृष्णा 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 पर एक शब्द नहीं बोला, कृष्णा मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, वो नहीं बोला। जब उसने नहीं बोला तो बचाने तभी भी परमात्मा आए। कैसे आए? उसकी साड़ी लंबी करते 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 दुर्योधन खींचते खींचते लंबा हो गया। तो ये भी एक कर्मा है,
कर्मा है। आप किसी को चिढ़ा के देखो डेली लाइफ में, सामने वाले को, भले वो बगल वाला हो, दोस्त हो, कोई भी हो, किसी की गिला करो XYZ, तो आप ऐसे ही छूटे नहीं जाओगे, छूटे नहीं जाओगे। वो भी एक कर्म बना लिया, भले जानबूझ के बनाया या अनजाने में बनाया, इस जन्म में बनाया या अगले मतलब अर्लियर बर्थ में बनाया, पर बना तो लिया ना। तो अपने ही इर्द गिर्द, आपके ही सराउंडिंग में, कभी बच्चा हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, या कोई भी, आप खाली बोलो तू लूला है, लंगड़ा है, अंधा है, अगर आपके मन में वो सामने वाले के लिए प्यार नहीं है तो ऐसे शब्द आप निकालोगे और आपको ही अगला जन्म भी अंधा, लूला, लंगड़ा या कुछ भी ऐसी चीजों का बना हुआ मिल सकता है। या आपके इर्द गिर्द आपको सिखाने के लिए आपकी औलाद अंधी होगी या लूली लंगड़ी होगी या जुबान नहीं होगी, व्हाटएवर हो सकता है, क्योंकि हमारे में आप हो, आप में हम है। वी आर ऑल कम फ्रॉम वन यूनिवर्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स। तो कर्म सिद्धांत तो यही है। बाकी जो इंसान, जैसे कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं, क्या तुम्हें ये मालूम है कि अगले जन्म में तूने क्या किया, सामने वाला कौन था? आज चाचा, मामा, ताऊ के सामने मुझे खड़ा होना पड़ता है जब दुर्योधन पूछता है, तो कृष्ण जी ने उनको दिव्य दृष्टि दी, देखो ये पुराने जन्म के कर्मों का हिसाब। तो पुराने जन्मों का कर्मों का जो हिसाब होता है, जब दृष्टि होती है तभी ही वो कर्मा क्लियर होता है और समझ होती है। स्पिरिचुअल लेवल पे बंदा होता है, ध्यानी होता है और कनेक्ट कर पाता है तो उसको समझ होती है। नहीं तो भी कर्मा क्लियर होते, ऐसे नहीं कि नहीं होते, बट नॉलेज मिलता है कि ये मैंने किसी को डांटा, ये डांट मुझे, मेरे को ही कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में मुझे ऐसा गिफ्ट मिला है। तो ये भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्यों एक्सेप्ट करें? लोग बोलेंगे मैंने तो माना नहीं, मैंने देखा नहीं, तो मैं क्यों एक्सेप्ट करूं? फिर वही बातें प्रूफ की आ जाती है। प्रूफ के लिए बंदे को बोलो ध्यान कर, तो मेरे बोल टाइम नहीं है। पर बाहर की दुनिया में मौज मस्ती करने के लिए बहुत सारा टाइम सब लोगों के पास है, बट अपने लिए, अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए कुछ ही लोगों के पास टाइम है, जो वो भूखे हैं, समझते हैं कि कर्मा इससे क्लियर होता है और उसको ज्ञान है, उनको ज्ञान है। तो ऐसे हम लोग कर्म सिद्धांत के रूल्स बनाते जाते हैं और हम लोगों को कुछ भी पता नहीं होता कि हम लोगों ने क्या किया, क्यों किया, क्या किया, क्यों किया। जब वो समझ आती है बहुत देर हो जाती है, बहुत देर हो जाती है, मतलब फिजिकल बॉडी में आके कष्टों को पार करते हुए, जूझते हुए, अपनी लाइफ को रियलाइज करते हुए, जब स्पिरिचुअल लेवल पे बंदा बैठ के ध्यान करता है, अपने ही आत्मा से क्वेश्चन आंसर करता है, तभी ही उसको कुछ ज्ञान मिलता है, नॉट द होल सम, कुछ ज्ञान मिलता है। और वो ज्ञान उसको कौन देता? खुद उसकी आत्मा देती है, और कोई बाहर का बंदा नहीं देता, खुद उसको उसकी आत्मा देती है। तो हमें क्या ये समझ नहीं है अभी कि हम लोगों ने एक ही सृष्टि से आए हैं? इतने क्लासेस हम लोगों ने किए हैं, JTTP बोलो, सेथ विजडम भी आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार, और इनर जर्नी बोलो या कुछ भी बोलो, जो भी टॉपिक का नाम आप रख दो, बट क्या अपने को फाइनली जो एसेंशियल होता है, जिस से आते हैं ब्रह्मांड से, उच्च ऊर्जा से, वहीं पर हमें जानना है, तो शुद्ध होके ही जा पाएंगे। तो ये जो कर्म बनते जाते उसको सुलझाना भी अपना काम है, समझदारी के साथ, समझदारी के साथ। जब ज्ञान मिलेगा तभी ही सुलझा पाओगे।
और ज्ञान तभी ही मिलेगा जब ध्यान करेंगे। तो ध्यान करते करते ही जब इतना सारा अपने को ज्ञान मिलता है तो हम क्यों न ध्यान करें। तो यहाँ कोई रिलेशनशिप नहीं है, न माँ बेटा, न भाई बहन, न पति पत्नी। अगर हम इमोशंस में पड़ते हैं फिर अपने कर्मास बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, और उसे खाली पालते रहते हैं, आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड करते। उसको उससे मुक्ति एक हद तक होती है, मोक्ष नहीं होता उससे। अगर मोक्ष चाहिए तो उस कार्मिक अकाउंट को डिसॉल्व करना है, और डिसॉल्व तभी ही होगा कि जब अपने ध्यान करके समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि खाली एक समझ या एक टॉपिक या एक बंदा, बट इन एंड अराउंड अंतरात्मा से भी कनेक्शन कार्मिक अकाउंट की, क्योंकि सोल हमें याद दिलाता है। उसके साथ भी हम लोग बॉन्डेज करके आते हैं, समझ के साथ, तभी समझ होती है। फिजिकल में एंजॉयमेंट ओनली। तो ये सब पार करते हुए जब अपने स्पिरिचुअल लेवल पे जाते हैं, और एक लेवल होती है कि सोल्स अपने लिए वेटिंग होती है, तो वो भी खुश होती है कि तूने अपने टारगेट पूरा करके आया, मोक्ष पाके आया, कुछ कार्मिक अकाउंट से मोक्ष पाया। इसीलिए बोलते हैं जो लाइफ आफ्टर डेथ की पिक्चर दिखाई जाती है हमें, या लाइफ बिटवीन लाइफ, कुछ क्षणों में भी वो पिक्चर किसी किसी को दिखाई देती है। हॉस्पिटल्स में स्पिरिचुअल लेवल पे अगर बंदे कुछ क्षणों के लिए हरिओम हो जाते हैं तो कुछ क्षणों में भी उनको बहुत सारा ज्ञान मिल जाता है। बट ऐसे कोमा के स्टेज में होते बहुत कम लोगों को मालूम होता है फिजिकल बॉडी नीचे पड़ी है मेरी, और मेरी सोल ऊपर खड़ी है। सोल ऊपर खड़े हुए एक 12 फुट तक ही जा सकती है एक लेवल पे, क्योंकि उसको वापस बॉडी में आना है। तो बॉडी में तुरंत भी नहीं आ सकती, बिकॉज कभी कभी किसी को अगर ज्ञान हो गया कि ये सोल इसमें घुसी, किसी को दिखा और कोई समझ गया स्पिरिचुअल वाला, तो ओके। नहीं समझा और उसको ज्ञान नहीं हो, तो स्पिरिचुअल बंदा ना हो तो वो डर जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं सोल के इर्द गिर्द लोग रहते हैं। जब बॉडी बंदा वेकेट करता है तो उसको सोल को अलग नहीं छोड़ते, बॉडी को अलग नहीं छोड़ते, जितना हो सके नहीं छोड़ते। रात को भी हमारे में, आई डोंट नो आप लोगों में क्या करते, हमारे में नहीं छोड़ते। रात पूरी जागेंगे दो चार लोग, बट इट इज ऑफ नो यूज। वो ज्ञान नहीं है लोगों को कि मुझे जागना नहीं है। प्लस तुरंत जितना हो सके ऑन द स्पॉट उसको या तो जला के आओ या अंदर दफन करके आओ। वो ज्ञान भी लोगों को नहीं है। इसने बोला मैंने किया, बस। सही गलत की अंडरस्टैंडिंग अपनी बुद्धि नहीं यूज करते। तो ये रूल भी हमने ही बनाए हैं। इसके पीछे ये कारण है ना, समझते हैं ना कि ये ऐसे वो ऐसे XYZ, तो ये कारण भी हम लोगों ने ही बनाए हैं ना। तो उसको क्लियर भी कौन करेगा? जब यू चेंज योर थॉट्स एंड बिलीव्स विथ अंडरस्टैंडिंग, तभी ही वो क्लियर होगा। वरना वही कैरी फॉरवर्ड, अपलोड, अगेन पालो, अगेन वही झेलो, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम। तो रूल्स भी बनाओ, सिद्धांत जो लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से बोलो, कर्म सिद्धांत बोलो। तो किसने बनाया? हम लोगों ने बनाया। हमें को ही क्लियर करना है। मेरा काम तो आप नहीं कर पाओगे। मैंने कर्म बनाए हैं तो मुझे ही क्लियर करना है, क्योंकि मेरे को समझना है, क्लियर करना है और आगे अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है। अगर मेरे लिए आप करोगे, आपकी एक उन्नति हो जाएगी, पर क्यों आप मेरे कर्मों में पड़ोगे? आपको नॉलेज भी मिल जाएगा, पर क्यों आप मेरे कर्मों में पड़ोगे? जिसके भी बीच में हो मैं या XYZ, तो क्यों पड़ेगा? इसीलिए पत्री सर बोलते थे कर्मा
don't get involved in anyone's karma. Don't interfere. Non-interference, non-judgment. Unless and until someone is asking you, आप अपनी आत्मा से पहले पूछो कि is it right, should I give the answer, then go ahead. अगर right नहीं है तो just stop it, change the topic, change the mood. कुछ भी नहीं समझ में आता, आंखें बंद करके अपने श्वासों पे ध्यान दो. सिंपलेस्ट वे. आपको ऑटोमेटिक उस क्षण के लिए थोड़ा दिमाग को शांति मिलेगी. ये स्पिरिचुअल बंदा कर सकता है. जो स्पिरिचुअल बंदा ना हो वो ये बातें न समझेगा और न कर पाएगा, न डिसॉल्व कर पाएगा, न डिलीट कर पाएगा. जस्ट इग्नोर करके आगे बढ़ता जाएगा. इग्नोर तो कर दिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट उसकी जो परतें हैं, उसकी जो वाइब्रेशंस है वहीं पड़ी रही, वो पीछा आपका नहीं छोड़ेगी. वो वाइब्रेशंस भी आपकी पीछा नहीं छोड़ेगी. शैडो अपना शैडो पीछा छोड़ता है? नहीं छोड़ता. जहां आप जाओगे आपके साथ आपका पीछा होगा शैडो का. तो ये जो वाइब्रेशंस भी पीछा नहीं छोड़ेगी, आपको वो करा के रहेगी. वो मास्टर्स हेल्प करके दौड़ाते हैं, किसी न किसी रूप में कष्ट देते हुए उस बंदे को रियलाइज कराना है. ही और शी हैज टू फील द पेन कि ये इसने तभी नहीं माना, अभी मान रहा है. तो ये रियलाइजेशन भी हमें ओनली ध्यान से ही मिलेगी. तो कर्म सिद्धांत एक्चुअली शॉर्ट में बोलो तो इट इज ओनली नो वन इज योर फादर, नो वन इज योर मदर, नो वन इज योर हस्बैंड, नो वन इज योर चाइल्ड, एनीथिंग. तो ये बनाए किसने हैं, इसको क्लियर कैसे करना है, डिसॉल्व कैसे करना है, कैरी फॉरवर्ड न करते हुए, अपलोड न करते हुए इसी जन्म में उस पर्टिकुलर टॉपिक से उस जन्म के उस बंदे के साथ वो डिसॉल्व करने की क्षमता रखनी है. डिसॉल्व करने की क्षमता रखनी है, तभी ही होगा. एक और बताती हूँ कि मैंने संकल्प लिया था किसी के ग्रुप में मैं एस्ट्रल हीलिंग कराऊंगी. वो बंदी मेरे से कनेक्टेड थी. मैं उसको उन्होंने 2-4 बार ग्रुप बनाया, किया, मेरे को बुलाया, एवरीथिंग फाइन, जैसे यहाँ पर टच चल रहा है. तो एक दिन मैंने उसको बोला कि ये बात है, मैं अभी क्या करूं, आप कभी करोगे, मेरे को जस्ट लेट मी नो. तो उन्होंने बोला जब मैं बोलूंगी करना है तो करूंगी. मैंने बोला कब करोगे वो तो मेरे को पता नहीं. आपने तो बोला ठीक है, बट कब, तब तक मैं क्यों तरसूं. और मैं भले मैंने क्रिएट किया है, बट मैं उसमें जूझती क्यों रहूं. उसको मैंने मुंह से फिजिकली बोल दिया कि ये है, मैंने क्रिएट किया था. तो उसने बोला अच्छी बात है, यू आर कंसर्न फॉर मी, एंड आपने बोला आप कराओगे, वेरी गुड, आई एम वेरी थैंकफुल. बट मैंने बोला इससे मुक्त कैसे हो जाऊं, मुझे आगे आपको नहीं कराना है. तो वो आपकी रजामंदी में मुझे चाहिए कि यू बॉन्डेज एंड माई बॉन्डेज, कनेक्टिविटी विद दैट इमोशंस जो हम लोगों ने कनेक्ट किए थे. शी सेड मी, मैं आपको इस बंधन से मुक्त करती हूँ. मैं आपको इस बंधन जो आपने कॉन्सेप्ट रखा और मैंने माना, भले मैं नहीं कराती हूँ, बट मैं इस बंधन से, इस वाक्यों से मैं आपको मुक्त करती हूँ. आई हैव नो फीलिंग्स कि आप जबरदस्ती मैं आपको बोलूँ और आप मेरे ग्रुप में आओ और कराओ, क्योंकि पता नहीं, मैं तभी कुछ लेवल पे, एक लेवल पे इमोशंस में हर एक बंदा जैसे होता है, मैंने ठान ली थी. जब उसको मैंने मुंह से बोला, वो समझी, तभी उसने वर्बली मुझे मुक्ति दी उस बंधन से. तभी मैंने उसको हृदय से धन्यवाद कहा. इसीलिए बोलते हैं इमोशंस पे भी ना पड़ो, समझ के साथ चलना है. क्यों ये मैंने अपना एग्जाम्पल दिया, क्योंकि वी आर ह्यूमंस. ये डिलीट भी हो गया, डिसॉल्व भी हो गया, क्योंकि उसके भी दिमाग में समझ आ गई, उसने नो प्रॉब्लम, मैं आपको इससे मुक्त करती हूँ, मोक्ष देती हूँ. नॉट नेसेसरी कि मैं बनाऊं और आप आओ. मेरी जब इच्छा होगी तब का तब देखा जाएगा.
इसने ऐसे मेरे को गाइड किया। तो कब कहाँ किस तरह से अपने इमोशंस में नोइंगली अननोइंगली किस जन्म में किसके साथ क्या बॉन्डेज करते हैं हमें नहीं पता। वी हैव टू बी इन प्रेजेंट, इसीलिए पत्री सर बोलते हैं। और कर्मा ऐसे ही बनते जाते हैं, विदाउट थॉट्स ओनली अपने कर्मास बना लेते हैं, क्योंकि कर्मास इतना है कि बनाते जाओ बनते जाते हैं। इसीलिए क्या होता है कि अपने जब श्वासों से थोड़ी क्षण के लिए अपना माइंड डाइवर्ट हो जाता है तो अपने को क्या होता है, पूरे थॉट्स निकलने आते हैं। कैसे निकलने आते हैं, जैसे जैसे एनर्जी गई, वहाँ लोड भर गया, अपने अवेयरनेस में आ गए, आंखें खोल दी, मतलब अवेयरनेस में आ गए, तो जो फ्लोटिंग इट इज बफ्ड आउट वेरी बैडली, वो तो निकलना ही है, या तो शब्दों से या उल्टी से डकार से किसी न किसी माध्यम से तो निकलना ही है। तो निकलता है वैसे, तो अपने को समझ के साथ आगे बढ़ना है। तो कर्म सिद्धांत जो रूल्स हमने बनाए हैं, सोच समझ के आगे अवेयरनेस के साथ, किसके साथ कब क्यों किस रीजन में बनाना है, न कि खाली ग्रज ईगो फ्रस्ट्रेशन। ना, जो भी करना है भले आप करते हो पर वो समझ तो नहीं पाते हो। हम लोग करते हैं, समझ नहीं पाते, क्योंकि ध्यान की ऊर्जा बढ़ानी है, समझ बढ़ानी है, तो ये सब अपने अंदर ही अपने को ज्ञान लेना है अपनी आत्मा से। और जब आत्मा से कनेक्ट होगे तभी ही ज्ञान ले पाओगे, नहीं तो ज्ञान भी नहीं ले पाएंगे। बना तो लिया कर्मा, बट उसको डिसॉल्व कैसे करना, पालना कैसे, डिलीट कैसे करना, डिसॉल्व करना कैसे, ये तो ज्ञान है ही नहीं। तो मोक्ष कहाँ से मिलेगा? मोक्ष भी हमें नहीं मिलेगा, और हमें खुद को नहीं पता होगा कि हमने बनाए हैं, या भूल भी जाएंगे, फिर उसको पालते रहेंगे। तो अगर बना भी लिए हैं, इसीलिए बोलते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट। लफ्जों से बनाए हैं, वाणी से बनाए हैं, दृष्टि से बनाए या थॉट से बनाए हैं। फॉरगेट एंड फॉरगिव, बी इन प्रेजेंट। पुराने को पकड़ के बैठेंगे तो आगे भी बढ़ नहीं पाएंगे, और आगे बढ़ने के लिए अपने को प्रेजेंट में रहना जरूरी है। जब आगे की स्थिति आपकी उन्नति होगी तब की तब सोची जाएगी। जो गाइडेंस मास्टर्स देंगे तब की तब हो, मास्टर्स उसका भी गाइडेंस देंगे कि आगे कैसे गाड़ी आपको चलानी है। तो ये है जो रूल्स अपने बनाते हैं अनजाने में, दिमाग को न चलाते हुए, जस्ट चलाते हैं। पत्री सर बोलते हैं बी इन प्रेजेंट, ज्यादा मत करो, बट अपनी आत्मा से कनेक्टेड रहो। ये भी बोलते हैं कि कनेक्टेड रहोगे तो अपना आंसर खुद से निकलेगा, बाकी दूसरों में अपने को यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है। जैसे अपनी आत्मा से कनेक्ट रहोगे, आपके कर्मा खुद क्लियर करते जाओगे, खुद क्लियर करते जाओगे। अगर समझ ही नहीं तो कर्मा क्लियर कैसे करेंगे? वो समझ ही नहीं रहेगी, भले डेली लाइफ में हो या फ्रेंड्स के साथ हो या बंदे के बच्चों के साथ हो या किसी भी चीज या इमोशंस में। मेरे को ये चीज किसी से लगाव होगा, किसी चीज से भी, तो उसके साथ भी वो कर्म बंधन हो जाता है। वो थॉट दिमाग में पड़ जाता है कि मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा। तो किसने गाइड किया? हमारी सोल ने ही हमको इंटीमेट किया कि ये करेगा तो ये हो जाए, और वो हम पालते आ रहे हैं। जब पालते आ रहे हैं तो अपने को चेंज नहीं करना चाहते, चेंज नहीं करना चाहते तो उसी फ्लोट में रहते हैं। जैसे उसी फ्लोट में रहते हैं तो वही पालते रहते, उसी डर के साथ आगे बढ़ते, फिर पालते अगले, कैरी फॉरवर्ड, अपलोड सब करते हैं। क्या ये जरूरी है? ये जरूरी तो नहीं है मेरे हिसाब से, ये जरूरी तो नहीं है। तो जैसे मैंने आई थिंक प्रज्ञा जी को 2-4 दिन पहले मैंने बताया था किसी का मतलब एक्सपीरियंस, कि उस बंदे को वही दिमाग में था ऐसे करूंगी तो ऐसे होगा।
जब मैंने उस बंदी को समझा, नहीं तू वो कर, कुछ नहीं होगा, बी ब्रेव, गो हेड, तो टचवुड शी वेंट थ्रू दैट प्रोसेस, शी वॉज ब्रेव इनफ, शी डिड दैट अगेन, एंड उसके दिमाग में जो फीडेड था, मैं ये करूंगी तो ये हो जाएगा, वो नहीं हुआ, क्योंकि उसने ने क्रिएट किया था, उसके दिमाग में उसकी सोल ने उसको गाइड किया, तभी ही उसको अवेयरनेस के साथ वो दिमाग में बात आई। जब दिमाग में बात आई तो वो मेरे से पूछा, जब उसको मैंने ये गाइड किया, नहीं गो हेड, डोंट गेट फियर। तो जो ये भले डेली लाइफ में छोटे छोटे फियर्स, गिल्ट्स अपने कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वो भी एक कर्मा बना देते हैं, उसी के साथ हम जूझते हैं। अभी वो बंद हो गया, उससे आपको मोक्ष मिला, मुक्ति नहीं मिली, क्लियरली मोक्ष मिला उस पर्टिकुलर टॉपिक से, क्योंकि आपने चेंज किया समझ के साथ, स्पिरिचुअल लेवल में समझ के साथ आपने उसको डिसॉल्व किया। तो ऐसे मतलब कर्म सिद्धांत के जो रूल्स बनाते हम लोग खुद ही बनाते हैं, ठीक है, जिसको बनाना है उनकी फ्री विल, बट सोच समझ के व्हाट इज राइट रॉन्ग गो हेड, यहाँ इमोशंस में नहीं पड़ना है, कोई भी रिश्तेदारी से अपने को इमोशंस में न पड़ना है, अगर पड़े मतलब फंसे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कर्म सिद्धांत के टॉपिक को, के वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड एस्ट्रल मास्टर्स। यस, थैंक यू लीना जी। मतलब बहुत ही बारीकी से आपने बताया, यानी कि अगर हमसे कोई कमिटमेंट हम कर रहे हैं किसी के साथ, उसे पूरा करना है, और अगर किसी ने हमारे साथ करा और हम नहीं उसको आगे ले जाना चाहते, तो हमें वर्बली इसको कहकर उससे मुक्त करना उस चीज से, तब बैलेंसिंग है ना। क्योंकि हम लोग तो ना जाने कितनी बार वैसे कह देते हाँ हम आएंगे, अच्छा अच्छा हम ले लेंगे, अच्छा हम खा लेंगे, कह देते बट करते नहीं है ना। 100% श्योर होके तो कहते ही नहीं और फिर करते भी नहीं, तो यानी हम एक कर्म बना रहे हैं, हमें अगला जन्म फिर लेना पड़ेगा, चाहे इसी जन्म में जाकर वो चीज पूरा करना है हमें, चाहे वर्बली मुंह से कहला दिया जाए कि नहीं सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगी, या फिर जाकर वो जो कहा है वो करें, है ना। अक्सर कहते हैं हाँ हाँ हम आएंगे, बट आ नहीं पाते, जा नहीं पाते, तो वो भी एक कर्मा बना देता है। कर्म खाली ऐसे नहीं बनते ना, एक्शन, वर्ड्स, थॉट्स, डीड्स हर लेवल पे होते, वी हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। तो ना जाने हम तो कितने कर्मा बनाए जा रहे हैं, हर पल बना रहे हैं। जिलेबी तो तो अच्छी तरह बन चुकी है, तभी तो पुनरअपि जननम होता है, पुनरअपि यस, जननम। तो अभी जिलेबी को नूडल्स सीधी तरह बना दो, तो तो ये कर्मा तो अब क्लियर करते हुए, ध्यान करते हुए अवेयरनेस जगाओ अपने अंदर, धीरे जी धीरे ही कर्मा क्लियर होगा। एक ही जन्म में अगर आपके पूरा कर्मा क्लियर हो गया, वेरी मना ग्रेट थिंग, हार्डली, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट हो जाता है कभी कभी, वेरी रेयर। पत्री सर अभी 7 जन्म लेके आए, 7वां जन्म था उनका, जो उन्होंने टारगेट लिया था किसी जन्म में, ये सुनाई दिया मुझे जब मैं करताल से यहाँ आई, वहाँ पर मतलब आफ्टर हिज बॉडी वेकेटिंग, कि 7 जन्म ने उन्होंने कुछ टारगेट लेके आए थे, वो पूरा नहीं कर पा रहे थे, बट इस जन्म में उन्होंने टारगेट पूरा कर दिया, तो मास्टर्स वहाँ उनके लिए वेटिंग थे। एक हैंड्रेज है आईफोन, नाम तो आईफोन है, अंदर देखते हैं कौन निकलता है, तो फिर आप प्लीज अपने नाम को अब चेंज कर ले, वरना आईफोन नाम पड़ रहा है आपको, देखिए। पर अब यहाँ पे भी देखिए कर्मा बन जाएगा, मैंने इन्हें आईफोन बोला, नाम तो इनका कुछ और है। यस मीनाक्षी जी, अपना नाम चेंज करे वरना मेरे कर्मार बन जाएगा। सॉरी सॉरी, यस अनम्यूट कर देती हूँ आपको। यस जी। सॉरी, ये ना मेरा इंटरनेट चेंज हुआ है, तब से ये आईफोन के नाम से आने लगा है, इसीलिए अच्छा आपको पता नहीं चलता। जी सॉरी।
लीना जी, मैं तो ये पूछना चाहती हूँ, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा, लेकिन रियली हम अपने डेली लाइफ में इतना कुछ करते हैं। अभी आप ये सब समझा रही हो, हम तो अपनी मेड्स आती है उन्हीं को कुछ बोल देते तो वो भी हमारा एक कर्मा हो गया रोज का। इतने लोग आते हैं, उसने काम ठीक नहीं करा, हमने उसे डांट दिया, तो ये तो आप समझ में आ रहा है कि सारे हमारे कर्मास में वो हो रहे हैं। तो फिर इन सबको हम कैसे बैलेंस करेंगे, इतनी ये चीजें तो अपनी। देखिए, मैं बार बार बोलती हूँ, ध्यान में बैठते समय बोलते हैं ना, 84 लाख जन्म, हाँ जी। 30 कोटि देवी देवता, हाँ जी। सबसे हमें माफी माफी। मांगनी। इन द नहीं। अर्थ, ऑन द अर्थ, लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग, फोर लेग एनिमल, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इंसेक्ट किंगडम, ह्यूमन किंगडम, प्रेजेंट एंड पास्ट, प्रेजेंट एंड पास्ट। knowingly, unknowingly। अनोइंगली नहीं, ये तो हम रोज सुबह उठते, अब इसमें आके बहुत टाइम से मांग रहे हैं कि रोज उठते सार माफी मांगते हैं सबसे। देखो, लोग माफी तो लेकिन मांगते हैं, पर क्या वो लेकिन हम रोज कर्मा की आत्मा तो से, दिल से कनेक्ट होके मांगते हैं? वो दर्द आपको फील होना महसूस, पड़ता है, हाँ, फील करना पड़ता है एक्चुअल। तभी ही देखिए, वो। हर एक के लिए नहीं फील होता, कहीं कहीं तो फील होता है, लेकिन हर एक जने के लिए जितना हमने सारे दिन में कर्मास गलत करे हैं, मतलब जो भी संचित कर्म कह दो आप, तो उतने लोगों से तो हम कनेक्ट होके नहीं कर पाते उस चीज को। आप सबको एक ही मतलब, जैसे बोलते हैं, बगोला बोलो, पॉट बोलो, जो भी, सबको इसीलिए बोलते हैं ना, एक साथ डाल के अपनी अंतरात्मा से फील करके जब माफी मांगोगे, पक्का आपको आज नहीं तो कल मिलेगी। क्योंकि कितना दिन कोई सामने, ये नीलम जी अनम्यूट कर रही हूँ, सबको अनम्यूट को दे दिया है कितने मैंने। दिन निर्दयी होगा, क्या उसको अपने जन्म कर्मा ठीक नहीं करने? नहीं, उसको वो भी तो तो हम अवेयरनेस लोग, जगानी। हाँ, हम लोगों को अवेयरनेस आ गई, हम ध्यान में आ गए तो हमें पता है ये सब। लेकिन बहुत लोग तो इस चीज को समझते ही नहीं है ना। वो वो भी तो, हमें दूसरे लोग भी तो गुस्सा तो दिलाते हैं ना। यही एनर्जी तो वहां फ्लो होगी, जैसे आपने क्षमा मांगी और हाँ जी। क्षमा दी, हाँ जी। तो वो एनर्जी तो फ्लो हुई ना, दयापन फ्लो हुआ ना आपका, हाँ। एनर्जी के माध्यम से। तो आज नहीं तो कल वो सुधरेंगे, मतलब चेंज होगी उनमें भी। अच्छा। तो उनमें भी वो करुणा भाव आएगा, बट लेट रियलाइजेशन होगा। ठीक है, आज नहीं तो कल। लेट रियलाइजेशन इज बेटर देन नॉन रियलाइजिंग। कोई इस जन्म में करता है, कोई इस क्षण करता है, कोई 10 मिनट बाद करता है। हाय, मैंने ये गलती कही, तभी नहीं समझी, अभी समझी। हम लोग बोलते हाँ। हैं ना, वी आर हाँ, ह्यूमन। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारा होता है। देखिए, डेली किसी टाइम, लाइफ में ये सब प्रोसेस है। हाँ, हम गुस्से में आके, आवेश में आके किसी को कोई ऐसा आंसर दे देते हैं कि हमें कुछ पछतावा होता है कि हमने ये क्यों बोल दिया, है तो ना। इसीलिए बोलते हैं ना कि मुझ में तू है, तुझ में मैं मैं, हूँ। वी आर ऑल हाँ। फ्रॉम वन। तो किसको कोसते हैं या किसको डिस्टर्ब करते हैं? हाँ, अपने अपने आप आप को को, डिस्टर्ब करते हैं। बट अपने आप को अज्ञानता, समझ नहीं है, तो हाँ। कर्मा और द्वेष के हिसाब से, मैं, इसने मेरे से चिल्लाया, मैं चिल्लाऊंगी, तभी ही मेरी आत्मा को तृप्ति। अरे तेरी आत्मा उसकी आत्मा सेम है, बट वो द्वेष जो फिजिकल बॉडी में, दिमाग में ईगो है, उसको डिसॉल्व करो, डिलीट करो दिमाग से। और ये सब तभी होगा जब आपके अंदर में ये जो अपने हैबिट्स और थॉट्स चेंज करेंगे, दुख हाँ दर्द जी। के वही नहीं पालेंगे, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, ऑटोमेटिक डिलीट होते जाएंगे। तभी वो हैबिट्स विल चेंज इनटू कैरेक्टर, कैरेक्टर विल चेंज इनटू योर पर्सनालिटी। हम्म। लेकिन आप एक चीज और बताइए, जैसे हमें दूसरों को, किसी को भी दुख तकलीफ में देख के बहुत जल्दी करुणा के भाव उत्पन्न होते हैं, किसी के लिए तो इमोशनल होके हम रो भी पड़ते हैं, तो वो भी हमारे कर्मा क्रिएट करते हैं। हाँ, तो तभी वो भी हमें आपको अपने इमोशंस पे अभी हमें, काबू रखना चाहिए। हाँ, वेरी केयरफुल। इसीलिए बोलते हैं ना हाँ, अभी आपने कल समझाया था ना इस तरह का, मतलब मैं तब से ही सोच रही थी मैंने कि ये चीज भी कि अपने पूछनी चाहिए। इमोशंस में पड़ जाते हैं, पड़ हम्म। जाते हैं। अगर हाँ। अगर हम लोग पड़ गए, फिर तो वही अपना बनाते जाएंगे। तो कभी उस, ऐसी भी स्थिति आती है, टेस्ट आते हैं अपने लाइफ में, तभी बैठ के ध्यान करके अपनी आत्मा से पूछो, क्या हम इस सामने वाले बंदे के साथ जो इमोशंस का भाव हमें है, क्या हम्म। ये हमारे लिए जरूरी है? शुड वी कनेक्ट और शुड नॉट वी? अगर आपकी आत्मा बोलती है यस, गो हेड, गो गो है। हेड। अदरवाइज प्लीज डू नॉट गो हेड।
आपकी आत्मा की बात सुनो, क्योंकि उसको ही आपको सोल प्लान मालूम है, वो जो हमें गाइड करती है। फिजिकल ब्रेन को तो मालूम नहीं, हाँ जी, ध्यान करते हैं, बट इंटीमेट कौन करता है? हमारी सोल ही करती है। सोल करती है। यहाँ से इंट्यूशन पीनियल ग्लैंड से देती है, जो इंट्यूशन हमको अंदर की तरफ से, इनर वॉइस की तरफ से बोलता है, वो आत्मा बोलती है, मतलब सुनाई यहाँ से देता है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड अगेन। यस, हम लोग क्या समझे, नहीं यहाँ से कैसे आएगा भाई, इंट्यूशन का एंटीना यहाँ है, बट इसके साथ अपनी हार्ट का कनेक्शन होता है। आत्मा जो बोलती है वो कहाँ से बोलेगी, वो आपकी खुद बैठ के सामने आपको नहीं बोलेगी, वो आपकी बात करेगी, वो आपको सुनाई देगा कानों से। पर हम लोग क्या करते हैं, वो भी नहीं मानते, नहीं नहीं ऐसे कैसे होगा, हम लोग बोलते हैं नहीं बोलते हैं, क्योंकि बिल्कुल बिना समझ के बाद भी हम लोग करते हैं। तो लिसन टू योर सोल। ऐसी स्थिति आती है, सबको आती है, कभी किस वक्त हाँ, देखिए जिंदगी में ऐसे बहुत सारे मोड़ आते हैं जब ऐसी ऐसी सिचुएशंस होती हैं। हाँ, तब अपने फ्रस्ट्रेट होके डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ कुछ भी जी, नहीं, आंखें बंद करके अपनी आत्मा से कनेक्ट होके अपने ही अंदर बातें करते रहो अपनी आत्मा से। जब अपने ही आत्मा से बात करोगे, आपकी आत्मा आपको पक्का जवाब देगी और ठीक देगी, क्योंकि उसको मालूम है आपका सोल प्लान, गाइडेंस। ठीक है, थैंक यू लीना जी, बहुत अच्छे से समझा दिया आपने, क्योंकि मैं इस चीज से बहुत डिस्टर्ब हो रही थी कि ये सब चीजें हम जो रोज करते हैं इनको कैसे क्लियर करेंगे। नहीं नहीं, वो आपका भाव है। बी केयरफुल, हाँ जी, बहुत इमोशंस में नहीं पड़ना है। हाँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ ना, इसीलिए पूछ रही हूँ ज्यादा। बैलेंस करके चलना है, बिकॉज वी आर हाँ, ह्यूमंस एंड हाँ, फिजिकल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ दोनों को बैलेंस करना है, ना कि बैलेंस, स्पिरिचुअल में ढूंढना भागना है, फिजिकल को छोड़ दे। अगर फिजिकल को भी नेग्लेक्ट किया, फिर उस फिजिकल फैमिली के साथ आपको फिर आके उसको बैलेंस करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, थैंक यू ऋषा जी, बहुत अच्छा बताया। अब दिमाग में रखेंगे पूरे टाइम इस चीज को, तभी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दी, थैंक यू लीना जी वंस अगेन। थैंक यू बीनू। यस फ्रेंड्स, कोई और कुछ पूछना चाहते हैं मैम से? कोई हैंड रेज नहीं है, और आई थिंक टाइम भी हो गया है अब काफी। तो और आपने इतने अच्छे से हमें कर्म सिद्धांत समझाया, तो मुझे तो लगता है ये तो टॉपिक ऐसा जितनी बार सुनो उतनी ज्यादा हमारे में अवेयरनेस आती है। अगर हम भूल भी रहे हैं तो वापस उसमें आ जाते हैं, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, तो और अलर्ट हो जाते हैं। ध्यान करते समय एक टारगेट दिमाग में रखो, जैसे संकल्प शक्ति बोलते हो ना हम लोग, दिमाग में रखो कि मैं जब ध्यान करूं मैं अवेयरनेस में रहूं, और जो डेली लाइफ में मतलब दिनचर्या में जो भी अपने काम करूं अवेयरनेस में, समझ के साथ आगे बढ़ूं, गलती ना करूं, वो थोड़ा दिमाग में रखो अवेयरनेस के साथ। तो ये बात रोज दोहराने वाली है। हाँ, ध्यान में बैठ सबसे पहले तो यही बोलना है, फिर दूसरा सबसे माफी मांग लो। फ्यूचर में तो खैर जो होगा होगा, पास्ट हम अपना पास्ट और प्रेजेंट सुधार लें तो फ्यूचर अपने आप ही बढ़िया हो जाने वाला है। इन्हीं के साथ अब हम कल हमारा होगा सेठ कॉन्सेप्ट का 7th और 8th एक साथ होगा। एक है अहिंसो परमो धर्म, दूसरा है व्हाई नॉट किलिंग द एनिमल्स, नॉन किलिंग ऑफ एनिमल्स। यस, नॉन इनको किलिंग कल एक साथ लेंगे फ्रेंड्स। तो हम फिर अब कल मिलेंगे सेम टाइम पर। तब तक के लिए सबको बाय बाय एंड लव यू ऑल। बाय। थैंक यू लीना जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू रजनी जी। सभी यूट्यूब पर और जूम पर बने हुए दोस्तों का हृदय से स्वागत करती हूँ। बाय बाय, लव यू ऑल।